क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र का पेपर। जी हाँ, हमारे पास आपका पॉलिटिक्स साइंस का पूरा पेपर आ चुका है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। हमारे पास आपका पेपर कुल 6 सेटों में आया हुआ है। तो पहला सेट यानी कि ए सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आपके बी सेट की, तो इनको जल्दी से कंप्लीट करिए क्योंकि ये तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, बोरिस येल्त्सिन थे। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1946 में हुई थी। और निम्नलिखित में से पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है, तो उक्त सभी है, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन है। और यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो फिर किस गैस की कमी होगी, तो किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। आगे आपका आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, तो राष्ट्र निर्माण था। अगला है हमारा गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो जॉर्ज लिस्का ने किया था। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से इनको मैंने टिक लगा दिया आंसर ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, ब्रिटेन यूनियन का उदय डॉट डॉट के फलस्वरूप हुआ, तो मेस्टी संधि के फलस्वरूप हुआ था, तो इसका होगा आपका मेस्टी संधि। अगला है हमारा यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल डॉट डॉट का होता है, तो इसका होगा आपका 6 वर्ष का होता है। आगे हमारा वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक बाजार का जन्म होता है, तो इसका होगा आपका वैश्विक बाजार। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। अगला है हमारा भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और समग्र क्रांति प्रतिपादक जयप्रकाश नारायण थे, इसका होगा आपका जयप्रकाश नारायण। देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों का, इनको मैंने आंसर भर दिए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। तो सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, तो इसका होगा आपका 1979। और एड्स का कारण, तो इसका होगा आपका विषाणु। और 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, तो इसका होगा आपका रियो डी जेनेरियो। और स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर का होगा आपका हरमंदिर साहब अथवा दरबार साहब। अगला है हमारा JN राज, तो इसका होगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। कारगिल संघर्ष, तो इसका होगा आपका भारत पाकिस्तान। दर आयोग, तो इसका होगा आपका 1948। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से देखिएगा और आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो देखिए, चौथा प्रश्न हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए, तो इसका होगा आपका चार्ल्स मिचेल। अगला है दक्षेस का पूरा नाम लिखिए, तो होगा आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। अगला है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगला हमारा, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर।
सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला है हमारा 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो नारा क्या था? तो संपूर्ण, इसका होगा आपका संपूर्ण क्रांति का नारा। भावी इतिहास हमारा। भावी इतिहास हमारा। अगला हमारा पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका होगा आपका काका कालेकर। अगला है मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो इसका होगा आपका पिछड़े वर्ग को आरक्षण। पिछड़े वर्ग को आरक्षण। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है पांचवा प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। तो यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना। तो ये आपका सत्य होगा। विश्व बैंक अपनी ऊर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है। तो सत्य है। और दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। तो ये आपका सत्य होगा। और पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। तो असत्य है। और वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो ये आपका सत्य होगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई। तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि के 2 कारण बताइए। अगला संयुक्त संपदा क्या है? इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो देखिए इन सेटों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि 95 यानी कि 95% पेपर आपका इन्हीं सेटों में है। तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। ये हो गया हमारा 18वां प्रश्न।